वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 8th का चैप्टर 1 है आपका कौन सा, रैशनल नंबर। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, ये NCERT का है, NCERT का हमारा कौन सी क्लास का, क्लास 8th का, क्लास 8th चैप्टर 1 है रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन है आपके। मैं आपको इस चैप्टर में एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, बस आप उसको प्रॉपर्टी को माइंड में ध्यान रखना। ठीक है, माइंड में क्या करना है आपने अपना रिमेंबर रख लेना उस प्रॉपर्टी को। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड हो जाएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है देखो, सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उसको चैप्टर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं। इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एनी नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन देखो पेपर में आती नहीं, एग्जाम में प्रॉपर्टी आती है। इसकी प्रॉपर्टी देखो कौन कौन सी है। इसमें प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की। पहली है हमारे पास क्लोजर, ठीक है, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या बोलती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है अगर आप दो रैशनल नंबर का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे या एडिशन करोगे, वो आंसर क्या आएगा आपका, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कह रही है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कह रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अगर आप दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे, सम करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा आपका, या सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली क्लोजर है एसोसिएटिव, ठीक है, या दूसरी कर लो कम्यूटेटिव। ठीक है, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, कम्यूटेटिव कहती है अगर आप दो रैशनल नंबर को, जैसे a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, b प्लस ए भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 प्लस 5 को 5 प्लस 2 कर दो तब भी आंसर आपका सेम रहेगा। a प्लस बी को क्या लिख सकते हो आप, b प्लस ए, सेम। ये और क्या है इसमें, प्रोडक्ट में भी a इंटू बी को या b इंटू ए लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे एक कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसोसिएटिव कह रही है कोई तीन नंबर है आपके पास, A B C, अगर आप पहले दो के आगे ब्रैकेट लगा दो और लास्ट दो के आगे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, 7 ब्रैकेट रख लो, तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट में और एडिशन में लगेगा सेम। फोर्थ पे देखो, अब फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। वो क्या बोलती है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, ए ब्रैकेट में या इंटू कर लो, b प्लस सी कहीं दिखे आपको, a को b से मल्टीप्लाई करनी है और a को c से, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी ने आपको याद रखनी है इसमें चैप्टर 1 में। अगर जिसको ये प्रॉपर्टी होगी प्लस एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ इसके बाद, वो हो गया आपके विद सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चार ये कंडीशन याद रखनी है। कहीं आपको दिखे 1 इंटू या a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू, आंसर कितना आएगा, a आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर 1 क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये याद रखना है आपने। ठीक है, a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए, इसका आंसर है ए। और 1 क्या है इसके अंदर, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक ये था और एक और याद रखना है आपने इसके अंदर, बस उसके बाद क्वेश्चन हो जाएंगे। कहीं आपको दिखे a अपॉन बी इंटू b अपॉन ए दिखे, मतलब ये वैल्यू उल्टी दिखे और उसका प्रोडक्ट हो रहा हो, आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, अगर आंसर 1 आ रहा है, इसको इन्वर्स बोल देते हैं। अगर किसी वैल्यू का इन्वर्स करने पर आंसर 1 आता है
तो क्या हो जाता है, तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस आपने जब ऐसी कंडीशन दिखे तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलना है। अगर ऐसी कंडीशन दिखे 1 इंटू ए या a इंटू 1 और आपको 1 बताना है क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये इनवर्स का है, ये आइडेंटिटी का है। बस ये 4 प्रॉपर्टी प्लस 5 और ये 6। अब क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 1.1 के। अब आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें पूछ रखा है बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्वेश्चन के अंदर है बताओ इसमें, इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है। अब देखो ये a था, a इंटू 1, 1 इंटू ए, अभी ये प्रॉपर्टी बताई है a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए, ये किसके इक्वल है, ये a के। तो ये कौन सी, इसको क्या बोलोगे, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने बोलना है 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव, MULTIPLICATI, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आपका इसका आंसर, बस आंसर हो गया फर्स्ट का। ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सेकंड देखो, अब बोल रखे हैं आपको -13/17, मतलब यही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। इसको आगे लिख लिया a इंटू बी था, ये कौन सी थी बच्चों, ये b को आगे लिख दिया, a को पीछे लिख दिया। अब इनमें से देखो a इंटू बी, देखो ये वाली प्रॉपर्टी है a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, कौन सी है, कॉम्यूटेटिव। इसमें पूछ रखा था, ये लिख देना, इट इज ऑफ द फॉर्म a इंटू बी, b इंटू ए, सो इट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कॉम्यूटेटिव। अगर आप इट इज ऑफ द फॉर्म ना भी लिखो तब आप सिंपल लिख सकते हो क्या, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड। समझे, ये बच्चों सेकंड का क्वेश्चन था आपका। ये फर्स्ट का 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, सेकंड का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड। ठीक है, एंड थर्ड देखो, अब क्वेश्चन में थर्ड में ये नंबर दे रखे हैं a/b इंटू बी, जो नीचे था ऊपर चला गया, ये 29 है, ठीक है, ये 29 था, ये 29 तो चला गया ऊपर, मतलब b चला गया ऊपर और a कहाँ है, नीचे आ गया। जब भी ऐसी कंडीशन दिखे a/b इंटू b/a, आंसर कितना आएगा, 1 के इक्वल है, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है, आंसर में लिखोगे आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बस ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड इसमें यही क्वेश्चन है, सेकंड प्रॉपर्टी में पूछ रखा है, इसमें कौन सी, नहीं सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। सेकंड में देखो, अब आपको बता रखा है, कोई नंबर दे रखा है, ये a ले लो, इसको b ले लो, इसको c ले लो। ठीक है, एज मतलब इक्वल टू, ये 1/3 का मतलब a है, 6 का मतलब b है और इसका मतलब c है। अब देखो लास्ट 2 के बाद साथ मतलब ब्रैकेट लगा रखी है, इसमें फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट लगा रखी है, फर्स्ट 2 के साथ लास्ट 2 के साथ ब्रैकेट लगा रखी है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या बोलोगे इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड। समझ रहे हो, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज डैश, मतलब जो प्रोडक्ट करोगे, अब देखो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना किसी रैशनल नंबर का, कभी भी करोगे, आंसर क्या आएगा आपका, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही बात थी। आपको सिर्फ 5 मिनट कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देख लेना, अगर मतलब ये सारे आपको माइंड में हो गए तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड आपके आंसर निकलते जाएंगे। बस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।